गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था, आज हम संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशु आदि। ये सब आपके जैव साधन में आते हैं, संसाधन में आते हैं। उसके बाद इसी में उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं, ये अजैव संसाधन है। समव्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। उसके बाद अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ये भी इसी में ही आता है। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। खनिज और जीवाश्म जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, वही करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। पुनः चक्रीय और अचक्रीय मतलब जिनका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहा को आपने निकाल लिया है एक बार, मान लीजिए आपके पास कोई लोहे की वस्तु है, जैसे घरों में जो यूज़ करते हैं सरिया है, आपने सरिया यूज़ किया, उस सरिया के बदले आप अगर उसको चाहे तो दूसरे में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको फैक्ट्री में भेज के उसको पिघला के दूसरा चीज़ भी बना सकते हैं। ठीक है जी। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों की निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के साथ संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। निजी यानी कि व्यक्तिगत संसाधन वो होता है जैसे किसी एक इंसान का हो, वो जैसे आपका घर है या आपके कहीं पे खेत है, आपको कोई भी सामान है, तो वो आपका निजी यानी कि व्यक्तिगत संसाधन है। उसमें यानी कि एक ही व्यक्ति का स्वामित्व है। उसके बाद विकसित संसाधन उसका सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलाल भूमि, चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये क्या है? ये सार्वजनिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि
अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, उपार्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो समुद्र का जो एरिया है वो किसी राष्ट्र का संसाधन नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें।